अब देखो बेटा, पहले हमने क्या सीखा, डायरेक्ट मेथड सीखा, मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड सीखा। अब हम देख रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड सीखना है? एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी हिंदी में बोलेंगे तो कल्पित माध्य विधि। सम वही का वही रखा है जो मैंने डायरेक्ट मेथड में रखा था एग्जाम्पल के रूप में, वही क्लास है, फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम बनता है वो क्लास का, सेकंड वो जो क्लास मार्क का। क्लास मार्क का मतलब मैंने आपको बताया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, हाफ करना है, आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी ये है ही आपके पास 8, 6 वो लिखना है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, वो आती है DI। DI कैसे फाइंड करते हैं? DI फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, XI वाला जो कॉलम होता है उसमें से हम A को माइनस करते हैं। और सर ये A क्या होता है? तो A जो है वो एज्यूम्ड मीन है। वो क्या है? एज्यूम्ड मीन। हमको क्या करना पड़ता है, जैसे एज्यूम लिखा है ना, यानी एज्यूम का मतलब मानना होता है। तो हम क्या करेंगे, XI वाले कॉलम में से क्लास मार्क वाला जो कॉलम है उसमें से हम किसी एक नंबर को हम क्या करेंगे, ए एज्यूम करेंगे। हम चाहे तो 5 को कर लें, हम चाहे तो 15 को कर लें, हम चाहे तो 45 को कर लें, किसी को भी करें, आंसर सबसे आएगा। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, जो सेंटर में XI वाली वैल्यू होती है, क्लास मार्क में जो सेंटर में जो होता है उसको हम क्या करते हैं, ए एज्यूम करते हैं। तो हमने किसको एज्यूम किया, 25 को ए एज्यूम किया। कैसे एज्यूम करेंगे समझ में आ गया। ए को क्लास मार्क वाला कॉलम देखना है, उसमें जो सेंटर वैल्यू है, सेंटर में जो वैल्यू दे रखी है वो उसको हम ए एज्यूम करेंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है, हम किसी को भी ले सकते हैं। हम 5 को ले सकते हैं, 15 को ले सकते हैं, 45 को ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, जो सेंटर में होता है उसको लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ये यहाँ से लिखी है। अब देखो यहाँ में लिखा XI माइनस ए, यानी क्या करना है, ये तुम्हारा XI है, I मतलब इंटीजर होता है 1 2 3। जैसे मैं यहाँ x1 माइनस ए लिखूँ तो x1 मतलब 5 माइनस ए तो कितना आया, -20। x1 मतलब 5, ए किसको एज्यूम किया अपन ने, 25 को, तो 5 माइनस 25 इज इक्वल टू -20। अब x2 माइनस ए, तो x2 तुम्हारा कितना है 15, उसमें 25 माइनस किया तो कितना आया -10। अब x3 माइनस ए करते हैं, x3 माइनस ए यानी 25 माइनस 25 यानी आया 0। इस तरह से फिर x4 में से यानी 35 में से 25 माइनस करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, और फिर 45 में से 25 माइनस करेंगे तो प्लस का 20 आएगा। ध्यान आया, समझ में आया क्या करना है? वापस देख लो, जो भी तुमने ए एज्यूम किया है उस ए की वैल्यू को क्लास मार्क की वैल्यू में से माइनस करना है। तो 5 में से 15 माइनस करेंगे तो -10 आएगा, 15 में से 25 माइनस करेंगे, 25 माइनस करना तो ये -20 आएगा। यहाँ 15 माइनस करेंगे, 25 माइनस करेंगे तो -10 आएगा। अब इसी को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसमें से 25 माइनस करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, और इसमें से 25 माइनस करेंगे तो प्लस का 20 आएगा। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। फाइव 15 25 35 45 ए एज्यूम कर लिया। क्यों? क्योंकि सेंटर में है। जिसको ए एज्यूम किया उसके सामने 0 रख दो। 5 में से 25 माइनस किया तो -20 आया, 15 में से 25 माइनस किया -10 आया, 0 हो गया। ये प्लस का 10 आया और ये प्लस का 20 आया। अब इन दोनों का मल्टी तो -160 -60 0 12 10 जा 120 और ये हो गया 200।
अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, FIDI के अंदर दो नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, प्लस में भी है माइनस में भी है। तो हमको क्या करना है, माइनस वाले डिजिट हैं उसको अलग से ऐड करना है। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 220 आता है। यानी आपके पास माइनस का 220 हुआ, कितना हुआ, माइनस का 220 और प्लस का कितना हुआ 320। यानी अपने इसको माइनस करेंगे तो प्लस का रिमेनिंग रहेगा 100। अब जब एज्यूम्ड मीन से अपने को मेथड से जब मीन फाइंड करना होता है तो उस समय जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। जहाँ पे मैंने पहले ही बताया है ये क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, ये हमको मानना पड़ता है। और कहाँ से मानते हैं वो भी बताया, क्लास मार्क वाले कॉलम में से। किसको मानते हैं, जो सेंटर में होता है, किसी को भी मान सकते हैं लेकिन हम किसको मानेंगे, जो सेंटर में है उसी को ए मानना है। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू अपने पास 25 है। सिग्मा FIDI कितना आया, 100 आया, ठीक है। और सिग्मा FI कितना है, तो इन सबको ऐड करना है तो वही 40, क्योंकि अपन ने नंबर बदले नहीं हैं, ठीक है। तो 25 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा और ऐड करने पे 27.5, यानी मीन आया 27.5। क्या नोट किया यहाँ पे अपन ने, हमने यहाँ पे नोट किया जब डायरेक्ट मीन मेथड से किया था तब भी आंसर यही आया, एज्यूम मेथड से कर रहे हैं तो भी आंसर वही आया। मतलब कोई सा भी मेथड यूज़ करेंगे तो आंसर वही आएगा। ऐसा नहीं है कि जब मेथड चेंज कर देंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा।